अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 2022 के रूस के साथ युद्ध के लिए यूक्रेन जिम्मेदार है। यूक्रेन को रूस से टकराव शुरू नहीं करना चाहिए था। इस पर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति रूस के दुष्प्रचार के जाल में फंस गए हैं। ट्रंप के अधिकारियों को उन्हें ज्यादा और सही सत्य बताना चाहिए। इसके जवाब में ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को बिना चुनाव वाला तानाशाह बताया है। इंटरनेट मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने कहा, कॉमेडियन वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की उस अमेरिका से बात कर रहे हो जिसने तुम्हारे युद्ध में $350 अरब खर्च कर दिए और इसके बाद भी तुम जीत नहीं सकते हो। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरेव ने ट्रंप की बात को सही साबित करते हुए कहा, यूक्रेन की सैन्य संगठन नाटो में शामिल होने की मांग का अमेरिका द्वारा समर्थन किए जाने से ही 2022 में युद्ध शुरू हुआ था। लेकिन फ्रांस ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप की टिप्पणी का आधार वो समझ नहीं पाया है। जबकि यूक्रेनी टीवी चैनल से साक्षात्कार में ज़ेलेंस्की ने कहा, दुर्भाग्य से राष्ट्रपति ट्रंप रूसी दुष्प्रचार के जाल में फंस गए हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा, अमेरिका ने अभी तक यूक्रेन को $67 अरब के हथियार और $31.5 अरब देश चलाने में सहयोग के तौर पर दिए हैं, जबकि अमेरिका चाहता है कि बदले में उसे $500 अरब कीमत के खनिज दिए जाएं। इस बीच 27 देशों के समूह यूरोपीय संघ ने यूक्रेन के समर्थन में रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर ली है। संघ रूस पर इस बार 16वीं बार प्रतिबंध लगाएगा। जो बाइडेन के कार्यकाल में सऊदी अरब ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी के तौर पर अपनी निर्भरता को अमेरिका से काफी कम किया। अधिकांश वैश्विक मामलों में सऊदी अरब ने तटस्थ रुख अपनाया। चीन और रूस जैसे देशों से नजदीकी भी बढ़ाई। डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने पर सऊदी ने खुले तौर पर स्वागत किया। इस तटस्थ रुख की वजह से रूस को भी सऊदी अरब में बैठक आयोजित करने पर कोई आपत्ति नहीं थी। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध 24 फरवरी 2022 को रूस की ओर से यूक्रेन पर आक्रमण करने के साथ शुरू हुआ था। रूस का तर्क था कि यूक्रेन का नाटो के साथ करीबी संबंध और उसके संगठन में शामिल होने की इच्छा रूस की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर रही थी। इसके अलावा रूस ने यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में रूस समर्थक अलगाववादी क्षेत्रों की रक्षा का भी हवाला दिया। दूसरी ओर यूक्रेन और पश्चिमी देश इसे रूस का अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन और यूक्रेन की संप्रभुता पर हमला मानते हैं। एक विचार ये भी है कि यूक्रेन ने अपनी स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए संघर्ष करते हुए रूस के आक्रमण का विरोध किया, जिससे ये युद्ध एक बड़े वैश्विक संघर्ष में बदल गया।